इंडिया आफ्टर गांधी एक ऐतिहासिक किताब जिसे रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया था। यह किताब स्वतंत्र भारत के सफर को विस्तार से बताती है, खासकर 1947 से 2007 तक के समय को। किताब में स्वतंत्रता के बाद के भारत के घटनाक्रमों को समझाया गया है, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव शामिल हैं। यह किताब दिखाती है कि भारत ने किस प्रकार संघर्षों, विरोधों और चुनौतियों के बावजूद एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अपनी जगह बनाई। भारत की स्वतंत्रता के बाद का इतिहास अक्सर अपेक्षित रहता है, खासकर उस समय की घटना और निर्णय जिन्हें कई लोग नहीं जानते। रामचंद्र गुहा का उद्देश्य इस किताब के जरिए भारत के उस समय के संघर्ष, विकास और समस्याओं को सामने लाना था, जिससे हम आज के भारत को बेहतर समझ सके। स्वतंत्रता के बाद के भारत को आज़ाद और मजबूत बनाने में बहुत मेहनत और बलिदान की जरूरत थी, जो इस किताब में दर्शाया गया है, और यह भारत के आज़ाद होने के 60 साल बाद के घटनाक्रमों पर आधारित है। रामचंद्र गुहा ने इस समय में हुई सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक घटनाओं का गहराइयों से विश्लेषण किया। यह किताब भारत के विभाजन, शरणार्थियों के संकट, भाषाई आंदोलन, भारत के संविधान निर्माण और देश के लोकतंत्र को बनाने में आए संघर्षों पर केंद्रित है। इसके अलावा इसमें भारतीय राजनीति के परिवर्तन, आर्थिक सुधार और भारत के सामाजिक संस्कृति परिवर्तन पर भी चर्चा की गई है। रामचंद्र गुहा एक प्रसिद्ध इतिहासकार, पत्रकार और लेखक जिन्होंने किताब को लिखा। यह किताब उन सभी लोगों के लिए है जो भारत के आधुनिक इतिहास को समझना चाहते हैं, खासकर उस समय को जो स्वतंत्रता के बाद हुआ। 15 अगस्त 1947 जब भारत को आज़ादी मिली, तब साथ में हमें विभाजन का भी दर्द सहना पड़ा। पाकिस्तान और भारत के बीच बंटवारे के बाद लगभग 10 लाख लोग मारे गए और करोड़ों लोग अपने घर छोड़कर शरणार्थी बन गए। लाखों हिंदू, मुस्लिम और सिख परिवारों ने अपनी जान बचाने के लिए सीमा पार की। यह सिर्फ एक राजनीतिक बंटवारा नहीं, बल्कि एक मानसिक और सामाजिक विभाजन था। विभाजन का दर्द इतना गहरा था कि एक नई समस्या सामने आई, शरणार्थियों का पूर्ण निवास। यह चुनौती नेहरू और सरदार पटेल के सामने आई थी। साथ ही 562 रियासतों को भारत में विलीन करना था। सरदार पटेल ने इस काम को बेखूबी किया और भारत का एकीकरण हुआ। सरदार पटेल के प्रयासों से इन रियासतों को भारत में शामिल किया गया और भारत एक राष्ट्र बना। लेकिन इन घटनाओं के बावजूद समाज में बहुत गहरे आघात थे, जिसका इलाज करना मुश्किल था। 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान लागू किया। यह संविधान भारत के लोकतंत्र का एक ठोस आधार देने का प्रयास था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान निर्माण समिति ने भारत के लिए एक ऐसा संविधान तैयार किया जो हर नागरिकों को समान अधिकार देता था। इस संविधान के तहत भारत ने 1952 में अपना पहला आम चुनाव किया। यह चुनाव न केवल लोकतांत्रिक सिद्धांतों का परीक्षण था, बल्कि यह भारत के लिए एक विशाल कदम था। भारत के 17 करोड़ नागरिकों को वोट डालने का अधिकार मिला और यह चुनाव विश्व का सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव के रूप में इतिहास में दर्ज हुआ। यह चुनाव हमारे लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक था, लेकिन यह कई चुनौतियों से भरा हुआ था। नेहरू के नेतृत्व में भारत ने औद्योगिकीकरण की दिशा में बहुत बड़े कदम उठाए। पंचवर्षीय योजना आरंभ हुआ, जिसका उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारना और आधुनिक बनाना था। नेहरू ने उद्योगों को बढ़ावा दिया ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके। साथ ही उन्होंने विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार भी किए। लेकिन इनमें से एक सबसे बड़ा कदम था हरित क्रांति, जिसका उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना था। हरित क्रांति के अंतर्गत नई कृषि तकनीकों और बीज का प्रयोग किया गया और भारत ने अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की। लेकिन इन सभी सुधारों के साथ साथ एक अन्य समस्या सामने आई, भाषाई आंदोलन। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कर दिया। इसके तहत प्रेस की स्वतंत्रता को दबा दिया गया और विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। यह कदम भारत के लोकतंत्र के लिए एक कड़ी परीक्षा थी, लेकिन इंदिरा गांधी के सरकार के इस कदम का विरोध किया गया। जनता पार्टी ने 1977 के चुनाव में जीत हासिल की और लोकतंत्र बहाल किया। यह घटना भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती को दर्शाती है। 1991 में भारत गहरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गए थे और देश को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। नरसिम्हा राव और उनके वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू की,
जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली। इसके बाद भारत की सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र में वृद्धि देखी। इसने भारत को एक नई पहचान दी और भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक रूप से महत्व रखने लगी। आज भारत डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप और वैश्विक व्यापार में अग्रणी है। लेकिन गरीबी, असमानता और सांप्रदायिकता जैसी समस्या आज भी हमारे सामने है। इंडिया आफ्टर गांधी हमें बताती है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने कितनी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन यह भी सिखाती है कि संघर्षों और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत ने खुद को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। भारत की असली कहानी संघर्ष, बलिदान और एकता की कहानी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम एक और ऐतिहासिक कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।